Hello bachcho, let's see the question. A point moves in a plane xy according to the law x equals to a sine omega t and y is equals to b cos omega t, where a, b and omega are positive constants. Find the trajectory equation y in terms of x for point and the direction of its motion along this trajectory. The acceleration of w of the point as a function of its radius vector r relative to the origin of coordinates. तो ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है हमारा एक्स वाई प्लेन में। हमको दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी। हमको फाइंड करना है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन वाई एक्स पॉइंट की और डायरेक्शन इसका मोशन का किस ट्रेजेक्ट्री में होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हमको दे रखा है। तो हम देखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाता है अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। और इधर से क्या लिख सकता हूँ इसको, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू हमारी b cos ओमेगा टी है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो ये भी cos स्क्वायर ओमेगा टी है, ये भी क्या हमारा cos स्क्वायर ओमेगा टी। इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या देखते हैं हम, 1 - एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये क्या आ गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो हम क्या यहाँ देखते हैं, एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और वाई इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो टाइम टी पर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस ए होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जीरो हो जाएगी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि टी इक्वल टू जीरो वो पॉइंट है, एट टी इक्वल टू जीरो द पॉइंट इज एट पॉइंट एंड एट द फॉलोइंग मोमेंट्स। देखो, कोऑर्डिनेट y जो होगा ना वो डिमिनिश हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, डिमिनिश होएगा, और y क्या हो जाता है, x क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली मोशन कैसा होगा, हमारा मोशन जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर क्लॉक वाइज मोशन होगा। ठीक है, अभी हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन हमको निकालना है, पार्ट बी हमको देखो एक्सीलरेशन निकालना है। एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ए साइन ओमेगा टी होता है, वाई हमारा होगा बी कॉस ओमेगा टी होता है। तो आर को क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिख सकता हूँ उसको, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप लिख सकता हूँ। तो जो आर हो जाएगा हमारे, कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आर वेक्टर हो गया। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।